आज के वीडियो में हम अवयवों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस ये करने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने अवयवों का परिचय जाना, अवयवों के परिचय के बाद से हमने उन परिचय के आधार पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना सीखा, और ये कहा था पिछले वीडियो में आपसे कि अगले वीडियो में मैट्रिसेस पर कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें आज के वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स कैसे जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं। तो देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज का टॉपिक है। अभी का पहला टॉपिक है एडिशन और मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो आप ये जानते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए कम से कम 2 यूनिट का होना ज़रूरी है, यानी 2 तरह की संख्याओं या फलनों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ 2 तरह की संख्याएं या फलने हम ये कह देंगे कि 2 तरह के मैट्रिक्सों का या 2 मैट्रिक्सों का होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला अनिवार्य शर्त ये है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। किन्हीं 2 मैट्रिक्सों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए शर्त ये होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, एक जैसे ऑर्डर होने चाहिए, तभी जा कर के 2 मैट्रिक्सों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है 2 4 6 -5 0 1, ये आप देख पा रहे होंगे 2 × 3 ऑर्डर का है। एक दूसरा मैट्रिक्स बी है -5 0 3 1 2 7, ये 2 मैट्रिक्स हैं। ये भी आप देख पा रहे होंगे 2 × 3 ऑर्डर का है। पिछले वीडियो में हमने ऑर्डर वगैरह के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला वीडियो देखा हो इसका। तो अभी मान लीजिए कहता है कि a + b का वैल्यू क्या होगा। तो a + b के वैल्यू के लिए हम पहले दोनों मैट्रिक्स के जो वो नेम है a और b, a + b लिख लेंगे, और उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्सों को के वैल्यू को रखेंगे 2 4 6, दोनों मैट्रिक्स को रखेंगे यहाँ पे प्लस करके -5 0 3 1 2 7। हमने दोनों ही मैट्रिक्स रख लिए हैं, दोनों के बीच में प्लस कर लिया हुआ है क्योंकि दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ना है यानी ऐड करना है। अभी ऐड करते वक्त हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि जो सेम जनरल एलिमेंट, ठीक है, जैसे ये पहला एलिमेंट है, ये भी पहला 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, मैंने 1 1 को 1 1 से, 1 2 को 1 2 से, 1 3 को 1 3 से, ऐसे कर करके हम ऐड करते हैं। इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलेंगे यानी संगत एलिमेंट या संगत अवयव। तो 2 को 5 से जोड़ें, तो 2 को 5 से जोड़े तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ -5 है, 2 + -5 = हो जाएगा -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। 4 0 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 0 ऐड करें 4 हो जाएगा, 6 + 3 9, -5 + 1 -4, 0 + 2 2, 1 + 8 1 + 7 = 8। तो ये हो गया इन दोनों मैट्रिक्सों का सम मैट्रिक्स हो गया। अभी इसके भी ऑर्डर उतने ही होंगे जितना जिन 2 मैट्रिक्सों को आपने ऐड किया हुआ है। तो हमने जिन दोनों मैट्रिक्सों को ऐड किया उनके ऑर्डर और सम के ऑर्डर इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं इन दोनों को। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लिखेंगे a - b, और दोनों मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख लेंगे 2 4 6 -5 0 1 -5 0 3 1 2 7। जब ऐड करेंगे तो यहाँ भी वही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी वही करेंगे सेम, या फिर यूँ कह लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक एक करके ऐसा करते चले जाएंगे। तो 2 -5 माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और 5 ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ 4 -0, 4 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 होगा, 6 - 3 होगा डिफरेंस, -5 - 1 तो -6 होगा, 0 - 2 -2 हो जाएगा, 1 - 7
-6 होगा। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस, और ये ए और बी का सम। ठीक है, तो अभी आपने दो मैट्रिक्स हमने लेकर के आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बता दिया। अब इसके आधार पे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं और किसी भी मैट्रिक्स से एक नंबर का मल्टीप्लाई करा के देखते हैं। ठीक है, अभी हम मैट्रिक्स यही लेते हैं जो मैंने पहले लिया हुआ था, और इन मैट्रिक्सों से किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी फंक्शन का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को जब भी हम करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, ऐसा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए, तो ये मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स से किसी नंबर 3, तो अभी हमने किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा है, इस नंबर को यहाँ स्केलर बोलेंगे। यानी नॉन मैट्रिक्सियल कोई नंबर ले लें तो उसको स्केलर बोलेंगे, और किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी मैट्रिक्स का किसी नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे -2 से मल्टीप्लाई करना हो, तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -2 ब्रैकेट में, और फिर वो मैट्रिक्स लिख देंगे 0 3 1 2 7, और मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 से -5 का मल्टीप्लाई होगा +10 होगा, -2 से 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, -2 से 3 का मल्टीप्लाई होगा -6, -2 से 1 का -2, -2 से 2 का -4, और -7 वो -2 से 7 का तो -14 होगा। तो ये मैट्रिक्स हो गया -2b। ठीक है, तो ऐसे हमने किसी स्केलर से पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का आशय ये है इसमें कि किसी मैट्रिक्स से किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी नंबर का, या फिर किसी अगर अंदर फलन है तो किसी फलन का फलन से, या फंक्शन का फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारे फलन या सारे एलिमेंट, या यूँ कह लीजिए कि सभी अवयवों से इस फलन या इस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही आप एक और मैट्रिक्स ले लीजिए C, जो मान लीजिए है, एक छोटा सा ले लेता हूँ मैं, x+3 x² x+1, ऐसे ये फलनों का मैट्रिक्स है। और एक दूसरे फलन से आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं, x प्लस मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको C का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x+2, क्या हो गया, हाँ, x+1, x+3 x² x+1। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस फंक्शन से इस फंक्शन का, मतलब एक अवयव का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 3 to 5x और 3 2 6, इतना हो जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x³ प्लस 2x², इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 2 1 3 3x और 2 1 2। तो यहाँ आपने इस फलन का, इसके अवयवों के सभी फलनों से, इस मैट्रिक्स के अवयवों के सभी फलनों से, प्रत्येक अवयव एक फलन है, तो सभी फलनों से इस फलन का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो हमने फलन लेकर भी देख लिया और संख्या लेकर के भी देख लिया। संख्याओं में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ये सभी चीज़ें लेकर के हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो मुझे लगता है कि अब आप किसी भी स्केलर से किसी फलन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी अगला जो हम सीखने वाले हैं, अगला ऑपरेशन होगा कि किसी मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, यानी दो मैट्रिक्सों का आपस में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के गुणन। दो आव्यूहों को कैसे गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो आव्यूह A और B हैं, जिसके जनरल टर्म AIJ और ऑर्डर इसका m×n है, और दूसरा जो मैट्रिक्स है BIJ, जिसका जनरल टर्म है और इसका ऑर्डर है r×s। ये दोनों कब एक दूसरे से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, इसके लिए हमें ऑर्डर देखना होता है, और ऑर्डर में एक शर्त होता है CR, C और R आपस में इक्वल होने चाहिए। C क्या है, R क्या है, C यानी कॉलम, R फॉर रो, तो कॉलम और रो इक्वल होना चाहिए। और जैसे इसमें ऑर्डर है, क्रम है, वैसे ये क्रम भी होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो, यानी यहाँ n और r आपस में क्या हों, इक्वल हों, ये शर्त है, तभी दो मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई हो सकता है, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। तो दो मैट्रिक्स ले लेते हैं x और y। x के जो अवयव हैं 2 3 4 -5 6 0, और दूसरा मैट्रिक्स y ले लेते हैं जिसके एलिमेंट रखेंगे तो हम ये देख के रखेंगे कि उसका रो इक्वल होना चाहिए। तो इसमें 3 कॉलम हैं, तो इसमें 3 क्या होने चाहिए, रो होने चाहिए। 5 6 -3। अभी आप ये कुछ भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। 3 रख सकते हैं पक्का। 2 6 1। तो अभी दो मैट्रिक्स हमने ले लिया x और y, जिसमें हमने ये ध्यान रखा कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है। x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू वाई कर लेते हैं। तो यहाँ पहला मैट्रिक्स रख लेते हैं 2 6 4 -5 6 0 इंटू 5 2 6 6 -3 1 और मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में भी वही आप करेंगे, मतलब किसी रो से किसी कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। रो में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब रो में आगे बढ़ने का मतलब कि कॉलम संख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ तो रहा है कॉलम ही ना। तो एक तरह से कॉलम में आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें किस में आगे बढ़ रहे हैं, रो में आगे बढ़ रहे हैं। रो वो कॉलम इंटू रो ही हो रहा है, आ रहा समझ में। तो एक रो ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने R1 ले लिया और इसमें C1 ले लिया कॉलम, है ना। तो 2 से 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 10, और अभी प्लस कर लेते हैं 6 से 6 का मल्टीप्लाई। इसमें कॉलम नंबर 2 पे आए तो इसमें रो नंबर किस पे आए, 2 पे। तो 6 6 जा 36 प्लस, अब इसमें कॉलम में तीसरे कॉलम में आ गया, इसमें रो में किसने रो पे आ गया, तीसरे। तो 4 3 जा -12। ये आपका पहला एलिमेंट बना प्रोडक्ट मैट्रिक्स का, ठीक है। अभी इस रो से इस कॉलम का मल्टीप्लाई तो कर दिया, अभी इसी रो से दूसरे भी कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4, 6 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 36 लिख लेंगे, 4 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा 4 लिख लेंगे। तो इस तरह से आपका पहला रो तैयार हो गया, ठीक है। पहले रो से मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलमों का कर दिया तो क्या तैयार हो गया, पहला रो तैयार हुआ। अभी दूसरे रो से पहले कॉलम का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 -25 हो जाएगा, क्योंकि -5 है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे, 6 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, 0 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 होगा, 6 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, 0 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 होगा। अभी इसमें हम कर क्या रहे थे, ध्यान से देखिएगा, भले ही रो ले रहे थे हम और भले ही यहाँ कॉलम ले रहे थे, लेकिन आगे बढ़ने में इसमें कॉलम में आगे बढ़ रहे थे और इसमें किस में आगे बढ़ रहे थे, रो में। बात समझ में आ रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए ये पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इतना आया, फिर प्लस लिखा। अभी आगे बढ़े तो रो नंबर क्या हो गया, ये 2 हो गया ना। कॉलम में आगे बढ़ते हैं तो किधर आगे बढ़ रहे होते हैं, दरअसल रो संख्या हमारा बढ़ रहा होता है। तो 6 से अब इसमें रो संख्या बढ़ रहा है और इसमें कौन सा बढ़ रहा है, कॉलम संख्या बढ़ रहा है। किसी भी रो में आगे बढ़ते हैं तो कॉलम बढ़ता है, और किसी भी कॉलम में आगे बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है, रो बढ़ता है, रो नंबर बढ़ता है। तो इसमें 6 6 36 हो गया। फिर इसमें आगे बढ़े तीसरे कॉलम में आ गए, और इसमें आगे बढ़े तो कौन से में आ गए, तीसरे रो में आ गए, आ रहा समझ में। तो वस्तुतः इसमें कॉलम से रो का ही मल्टीप्लाई हो रहा है। भले आप एक रो ले रहे हैं, लेकिन एक रो में आगे बढ़ते हो आप कॉलम ही आगे बढ़ रहे हैं ना, और एक कॉलम में आगे बढ़ते हो आप क्या बढ़ रहे हैं, रो। तो सी से आर का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई होते चला जाता है। तो पहले रो से पहले कॉलम का, पहले रो से दूसरे कॉलम का, तो ये पहला रो आपका बन जाता है, ठीक है। तो भले पहला रो बन रहा है, लेकिन कॉलम के एलिमेंट बन रहे हैं। ये किसके एलिमेंट बन रहा है, कॉलम के। ये पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया, ये दूसरे कॉलम का एलिमेंट हो गया। फिर दूसरे रो से आप मल्टीप्लाई करें दोनों का, तो दूसरा रो बना, लेकिन आगे बढ़ते वक्त कॉलम में आगे बढ़े, ठीक है। तो इस कॉलम रो में उलझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ये इतना जाने कि इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें नीचे की तरफ बढ़ते हैं, फिर यही लेते हैं और अगला जो है अगला कॉलम ले लेते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें नीचे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप ये रूल फॉलो करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे बढ़ा लेते हैं। इससे एक प्लस की तरह कर लेते हैं इसको, पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से दूसरे का, और तीसरे से तीसरे का। समझ में आ रहा है ना। या यूँ कह लीजिए
कि हम ऐसे बढ़ते हैं, इसका इससे कर लेते हैं, इसका इससे कर लेते हैं, और यहाँ जो एलिमेंट होता है इससे कर लेते हैं, इसमें इधर की तरफ बढ़ते हैं और इसमें नीचे की तरफ बढ़ते हैं। आ रहा समझ में? ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और ऐड कर करके लिखते चले जाते हैं। आगे बढ़ें अगर हम, तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, और 46 में से 12 घटेगा 34, क्योंकि माइनस में है। फिर इसको ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। फिर इन सब को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है, ये मैट्रिक्स क्या है, इन दोनों मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपने जो है अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ लिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस समझ के आधार पे आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि एक वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, दूसरे वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल लेकर के इलस्ट्रेटिव एग्जांपल को ही हम आपको समझाएं, क्योंकि एक वीडियो में ये पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।